इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। 30 साल पहले झारखंड में एक कहावत थी कि गांवे की इधर दुए चीजें टका कमाए सकल हैं, या तो मटिया कोर के या तो टणिया दौड़ के। टणिया दौड़ने का मतलब है पुलिस की बहाली। और हमारे पूर्वज जो पहली नौकरी लिया करते थे गांव में, वो चौकीदार पुलिस की बहाली लेते थे और 40,000 की कटौती, जबकि हमारी जनसंख्या बड़ा है, लेकिन ऊपर वाले वहां यूपी बिहार वालों के लिए आज हमारे लोग दर दर भटकते हैं। जहां मिलना चाहे 20,000 25,000 वो डायरेक्ट 3 पास से ले रहा है, रिम्स से ले रहा है, और हमारे लोगों को 12,000 11,000 बीच का पैसा कौन खा रहा है। कहता हूं कि झारखंड को बचाने में अहम भूमिका निभाइए। इस बार नहीं, अगर स्थानीय नीति या नियोजन नीति नहीं बनाए तो कभी नहीं बना पाइएगा। ये लोगों तक चाल है, जब भी आप कोई चीज अच्छा काम करेंगे तो PIL करवा देगा, और कोई वो जो पटना का आदिवासी का नाम से। एक अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य बजट पे चर्चा हो रही है और इस बजट को पारित करने वाले माननीय वित्त मंत्री स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, तो मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करता हूं। लेकिन वो अपना इलाज करा रहे हैं आर्किड में। राज्यसभा सांसद महुआ जी भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ रही है, मैं उनके लिए भी कामना करता हूं। उनका इलाज भी हो रहा है आर्किड में। आदरणीय गुरु शिबू सोरेन भी कुछ दिन पहले विशेष सेवा से दिल्ली गए थे इलाज कराने के लिए। माननीय डॉक्टर साहब भी अपने परिजन के लिए गुजरात गए थे इलाज कराने के लिए। तो इस बजट की सार्थकता तभी होगी जब माननीय अपना इलाज रिम्स में करेंगे, तभी जनता को विश्वास होगा, तभी जनता को आभास होगा कि हाँ, वास्तव में बजट इस राज्य के कल्याण के लिए है। माननीय को अगर छींक आती है तो हैदराबाद जाते हैं, वो भिलोर जाते हैं, वो दिल्ली जाते हैं, और एक आम व्यक्ति अगर बीमारी तनिक गंभीर है अध्यक्ष महोदय तो अपना जमीन बेचना पड़ता है। ये कड़वी सच्चाई है इस राज्य की। अध्यक्ष महोदय, अगर रिपोर्ट की माने तो पूरे देश में 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। झारखंड राज्य में 3,000 लोगों पे एक डॉक्टर है, और अगर WHO की बात करें तो 1,000 लोगों पे एक डॉक्टर होना चाहिए। और जहां तक अगर बात करें अध्यक्ष महोदय, तो हमारे लगभग स्वास्थ्य उपकेंद्र 3300 के आसपास नर्सों के हवाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के मामले में पैसों की कोई कमी नहीं है। सरकार का फंड है, DMT का फंड है, आयुष्मान का पैसा है, लेकिन बस इच्छा शक्ति का अभाव है अध्यक्ष महोदय। और सबसे महत्वपूर्ण, इन 24 वर्षों में 25 वर्षों में एक भी मेडिकल यूनिवर्सिटी का तैयार ना हो पाना इस राज्य के लिए दुर्भाग्य का विषय अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट, आज थोड़ा समय दिया जाए, प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी एक आम व्यक्ति को गरीबी से दरिद्रता की ओर लेकर जाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा, जो अभी मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना है उसमें 2-4 बीमारियों को नया ऐड किया जाए। महोदय 30 सेकंड हमको थोड़ा गृह पे थोड़ा 30 सेकंड दया कीजिएगा महोदय। चलिए आप रखिए, बात रखिए। अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की अगर बात करें तो 4,919 पुलिस के पद रिक्त, उनके आवेदन की तिथि 21 फरवरी 2024 थी, लेकिन अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पाई है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विचित्र मामला सामने आया है महोदय। गृह विभाग और पुलिस सेवा में वर्ष 2022-2023 में 1,39,734 पद स्वीकृत थे, और 2024-25 में घटकर 1,01,192 हो गए, यानी लगभग 39,542 पद पुलिस में कम हो गए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे 30 साल पहले झारखंड में एक कहावत थी कि गांवे की इधर दुए चीजें टका कमाए सकल हैं, या तो मटिया कोर के या तो टणिया दौड़ के। टणिया दौड़ने का मतलब है पुलिस की बहाली। और हमारे पूर्वज जो पहली नौकरी लिया करते थे गांव में, वो चौकीदार पुलिस की बहाली लेते थे और 40,000 की कटौती, जबकि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी आबादी बढ़ रही है, और 40,000 पद कम किया गया अध्यक्ष महोदय। ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, बस कमी समय में अपनी बात को खत्म करेंगे। एक मामला है, थोड़ा संज्ञान में देना चाहिए मंत्री जी को, थोड़ा गंभीर मामला है। हमारे बोकारो जिला के कागज भेजवा दीजिए। हाँ, थोड़ा सा सुन लिया जाए, थोड़ा 30 सेकंड में खत्म कर लेंगे। बोकारो जिला के 9 प्रखंड, कसमार, जरीडी, पेटरवार, गोमिया, बेरमो, नवाडी, चंद्रपुरा, चास, चंदनक्यारी, 9 प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आउटसोर्सिंग कर्मी जो हैं वो अनिश्चितकालीन धरना पर हैं। उनका जो है 5-6 महीने का वेतन नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर साहब कृपया इस मामले को संज्ञान लेंगे, और 5-6 महीने से उनका आउटसोर्स कंपनियों में माननीय सदस्य धनंजय सोरेन चल। यह है, इस सिलसिले में इन्होंने पहला
खुट्टी, गिरिडीह, जमशेदपुर में जो अस्पताल बनी है, जहां स्वास्थ्य बीमा योजना की बहुत सारी बातों को इन्होंने इंगित किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा रिम्स हो, रिनपास हो, चाहे CIP हो, चाहे हमारा जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, चाहे हमारा BIT मेसरा, मैं सरकार के और माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि जो आउटसोर्सिंग का जो सिस्टम डेवलप यहाँ झारखंड में किया गया है, ये आउटसोर्सिंग को आप बंद कराइए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ के गरीब गुरबा जो हमारे मजदूर भाई लोगों के साथ दोहन होता है, शोषण होता है, इसको खत्म करना चाहिए। ये मेरी मांग है। यहाँ पर मैं अपनी बात को रख रहा हूँ। माननीय मंत्री महोदय, आपका जो आउटसोर्सिंग से जितने भी यहाँ लोग ठेका संविदा पे लेते हैं, वो गाजियाबाद यूपी के लोग, यही भाजपा के लोगों के द्वारा ही संचालित आज भी हो रहा है। इसको अंदर खाने में इसको दिखाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी कंपनियां यहाँ चल रही है जो वर्षों से चला रही है और नए नए लोगों का रजिस्ट्रेशन हमारे झारखंडियों का नहीं हो रहा है। हमारे छोटे छोटे एजेंसीज जो हैं इस झारखंड में, वैसे एजेंसियों को भी मौका मिलना चाहिए अगर आउटसोर्सिंग का अगर व्यवस्था है तो। लेकिन हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग का व्यवस्था है, लेकिन ऊपर वाले वहां यूपी बिहार वालों के लिए। आज हमारे लोग दर दर भटकते हैं। जहां मिलना चाहे 20,000 25,000, वो डायरेक्ट तीन पास से ले रहा है, रिम्स से ले रहा है, और हमारे लोगों को 12,000 11,000। बीच का पैसा कौन खा रहा है? इसका मॉनिटरिंग होना चाहिए। इसका मॉनिटरिंग नहीं होता है। बाहर के बाबू साहब लोग बम बम है, राजा बन रहा है, और हमारा लोग फकीर बन रहा है। आज ठेकेदारी व्यवस्था यहाँ कायम है। यहाँ 200 करोड़ का टर्नओवर रख दिया जाता है, 100 करोड़ का टर्नओवर रख दिया जाता है। हमारा गरीब यहाँ झारखंड के लोगों के पास टर्नओवर 250 करोड़ का हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता है। खेल विभाग में अभी हमने बात किया अगला से, तो 200 करोड़ का टर्नओवर का उन्होंने प्रस्ताव रख दिया। यहाँ झारखंड के ठेकेदार 20 करोड़ का मालिक नहीं है, 1 करोड़ का मालिक नहीं है। तो छोटे छोटे किस्तों में जो है ठेकेदारी व्यवस्था जो है, ऋण पास हो, चाहे CIP हो, चाहे हमारा रिम्स में हो, पॉकेट सिस्टम बनाइए मंत्री महोदय, ताकि यहाँ के झारखंड के लोगों को लाभ मिल सके। झारखंड के लोगों के लिए झारखंड बना है, बिहारियों के लिए बिहार बना है, और बंगाल के लिए बंगालियों के लिए बना है, असम के लिए असमिया बना है, उड़िया के लिए उड़ियों के लिए बना है, तो झारखंड बना है। तो झारखंडियों के लिए नीति सिद्धांत बनाना होगा। स्थानीय नीति हो चाहे नियोजन नीति, इसको बना के झारखंडी हित में स्थापित करना होगा। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारी कमियां रह गई हैं जो हमारे यहाँ 16 साल शासन किया ये भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें आदरणीय बाबूलाल मरांडी पहला मुख्यमंत्री रहे। इन 24-25 सालों में सारे लोगों ने घोषणाएं की रखी कि हम इटकी में मेडिकल सिटी की घोषणा हुई, पर अब तक स्थापना नहीं हुई। राज्य में मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना अब तक अधर है। MBBS और PG की सीटें नहीं बढ़ाई गई। ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी जो अभी रो रही है बहन मंजू। यहाँ जहां नर्सों की कमी है, 9,805 स्टाफ नर्सों की जरूरत है इस झारखंड को, इस राज्य को, लेकिन स्वीकृत पद मात्र 944 है। जहां 3,000 लोगों के बीच में एक डॉक्टर है, लेकिन देश स्तर पर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं, इसको दूर करने की जरूरत है। आज चर्चा परिचर्चा में हमारे पक्ष विपक्ष के लोग शामिल होते हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं कैसे यहां बहाल हो, इसकी चर्चा कम होती है।
टीका टिप्पणी ज्यादा होता है। इस परिप्रेक्ष्य में हम सबों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता है। इस झारखंड को बढ़ाने के लिए पक्ष की भी उतनी आवश्यकता है जितना सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है। इसलिए दोनों पक्षों से मेरा आग्रह है, मैं 4 चुनाव लड़ा, 3 चुनाव हारने के बाद मैं विचलित नहीं हुआ और लास्ट तक इंतजार करता रहा यहां आप लोगों की बात सुनने के लिए। लेकिन जब हम पीछे बैठ के सुनते हैं तो पता चलता है कि कितने अनुभवी लोग आगे हैं और उसके बाद बीच वाला और उसके बाद हम लोग जयराम महतो जी के साथ यहां कुछ अच्छा करने के लिए माननीय अध्यक्ष जी आपने बैठे हैं। दोनों पक्षों को आप देते हैं समय, इधर भी देते हैं, बीच वाला को देते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी इतनी बड़ी है, दोनों को संभालते, तीनों को संभालते संभालते सदन में जो सही बात होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। जो बहालियां एक्सरे टेक्नीशियन का होना था 2018 में आपने निकाला, लेकिन अब तक नहीं हुआ। हमारे खिलाड़ी में 2 एक्सरे मशीन दिया गया है, एक बुढ़मो में, एक खिलाड़ी में। मैं 3 दिन पहले वहां हॉस्पिटल का निरीक्षण में गया था। मैं झारखंड सरकार को भी और इससे पूर्व में जो भी स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि जो बेड था एक्चुअल में सुपर स्पेशलिटी था। बेड जो दिया गया है ग्रामीण इलाकों में वो बहुत ही अच्छा बेड दिया गया। इसमें कहीं बच की बात नहीं है, लेकिन इरफान साहब आपसे मेरा आग्रह है कि जहां जहां नर्स नहीं पहुंच रहे हैं वहां नर्स कैसे उपलब्ध कराइएगा, ये आपका विचार मेरा। भारतीय जनता पार्टी के समय में हमारी भाषा में जब कहेंगे तो ठेठंग टाड़ में ही लोग स्वास्थ्य उप केंद्र बनाया है। ठेठंग टाड़ में जहां आज भी कोई स्वास्थ्य कर्मचारी वहां आज तक नहीं गया। जो हमारा मुरुकुरी पंचायत के जो हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार थे जीतू चरण राम, उनका गांव मुरुकुरी पंचायत 2 किलोमीटर दूर में ठेकेदार को पर्सनल फायदा होने के लिए वो स्वास्थ्य उप केंद्र बना, आज तक वहां ताला नहीं खुला। ऐसी व्यवस्थाएं लोग कर रखी है। आज भी पूरे झारखंड का ठीका पट्टा इन्हीं लोगों के नाम, माइंस से लेकर क्रेशर से लेकर सब खत्म कर दिया। रघुवर दास जी जब थे तो छोटे छोटे उद्यमियां हम लोग के जो क्रेशर चलाते थे, ईंट भाटा चलाते, सबको बुलडोजर से धसा दिया। आज उनको ठिका मिला हुआ है जो बड़े बड़े पूंजीपति। ये दुर्दशा है। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि झारखंड को बचाने में अहम भूमिका निभाइए। इस बार नहीं, अगर स्थानीय नीतियां नियोजन नीति नहीं बनाए तो कभी नहीं बना पाइएगा। ये लोगों तक चाल है, जब भी आप कोई चीज अच्छा काम करेंगे तो PIL करवा देगा, और कोई वो जो पटना का आदिवासी का नाम से PIL करा के केस को हाई कोर्ट ने ड्रॉप कर देता है कि ये संवैधानिक नहीं। राज्यपाल संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो जो निर्णय देंगे वही सही होगा। तो कौन बैठा हुआ है सेंट्रल में? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह। ये लोग कभी नहीं चाहेंगे झारखंड कि यहाँ के युवा युवतियां नौकरी में आवे, पेशा में आवे। पीछे पीछे घूमने वाला चाहिए। इसलिए इस बार सदन आपने बड़ी लंबी चलाई है। आप लोग को धन्यवाद देते हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं कि जो कमियां रह गई है, जो यहां वर्षों से इंतजार कर रहा है कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में नौकरी झारखंडियों को कब मिलेगा, इसका आप पहल करें। रघुवर दास जी ने 1985 का डेडलाइन उन्होंने लिखा था, बनाया था कानून, उसको निरस्त करते हुए स्थानीय नियोजन नीति बनाइए।
नहीं तो अगले बार नवीन जायसवाल जी चर्च रोड से आते हैं, यही की लोकल हैं, अगला बार नहीं चलेगा लोकल कैंडिडेट, सब लोकल हैं, इसलिए इस हिसाब से नीति बनाना होगा। बहुत सारी सीटें अभी एक्सरे मशीन की बातें जो है बिहार पर भी ट्रीटमेंट चालू होना चाहिए। और एक मैं बात कहना चाहता हूं कि हमारे बरियातू जोन में जो हॉस्पिटल्स हैं, मंत्री महोदय, बरियातू जोन में जो हॉस्पिटल्स हैं, इतना हॉस्पिटल है कि जो सरकारी डॉक्टर हैं उन्हीं का वो क्लिनिक खुला हुआ है, वो अपना सरकार का जहां उसको वेतन आप देते हैं वहां कम समय देते हैं और निजी अस्पताल में जाके अपना प्रैक्टिस करते हैं, वहां हॉस्पिटल चलाते हैं। वैसे वैसे हॉस्पिटलों को आप चिन्हित करके आप उस पर कार्रवाई करने का आप काम करें। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि जो मरीज जिस हॉस्पिटल में मर जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, और इसमें सबसे अग्रणी मेडिकल हॉस्पिटल है, जहां जो लोग वहां जाता है बहुत कम लोग बच के आता है। और वहां पैसा पहले जमा करो, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। मेरा एक दोस्त था, पार्षद था, सरोज गाड़ी, एक्सीडेंट में मर गया, 28 दिन रखा, 28 लाख अध्यक्ष महोदय लिया और अंतिम दिन उसको भेज दिया रिम्स, ऑक्सीजन डाल के रातों रात खत्म। तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स जो चला रहे हैं, मान्य सदस्य, ऐसे ऐसे हॉस्पिटल चला रहे हैं, उस पर आप निगरानी रखिए ताकि यहाँ के गरीब गुरबा जो मरीज आते हैं उसको आसानी से उसको स्वास्थ्य का लाभ मिल सके। फिर आपका हाल ही के दिनों में ग्लोबल हॉस्पिटल, सूरज जी